जगजीवन राम कहते हैं हाँ। कि राजनीति तो होते रही लेकिन डॉक्टरी ना छोड़ब, ऐसा हाँ। क्यों हुआ था? कि जहाँ जाते थे तो पहले जो है सो डॉक्टरी का काम उस इलाके के लिए कर देते थे, उसके बाद तब चुनाव की बात करते थे। आपने उसको बभना रोड कहा, ऐसा क्यों है? बिहार बहुत रिच स्टेट तो है नहीं, पुअर स्टेट है, पैसा वैसा की कमी रहती है, इसलिए हर एक काम में कुछ देर हो जाती है। रणवीरों की जो बात की जाती थी, हाँ। उनसे आपका कनेक्शन सीधा कई बार सामने आया। दोनों के यहाँ जाते थे कभी कभी। ब्रह्मेश्वर मुखिया से कभी मुलाकात हुई? हाँ, थी जरूर। एक तरफ आप मार्क्स को भी विचारधारा मान रहे हैं और एक तरफ तो ब्रह्मेश्वर को भी साथ। तो ब्रह्मेश्वर भी तो मार्सेबल हमें ना आ गए। तो घर में स्वतंत्रता आंदोलन के समय आपके घर में क्या चल रहा था उस समय? छोटे थे तो एक दिन हमारी माँ खाना बनाने जा रही थी, तो हम खड़े थे उनके पीठ पर, इतने बड़े थे तो हम वो 13-14 आदमी का खाना बनाई और कमे आदमी हमारे घर में था। तो हम बोले कि तुम इतना आदमी का खाना काहे बना रही? क्या कि स्वतंत्रता की जो लड़ाई चल रही है वही मेरा पहला अनुभव था स्वतंत्रता का। लड़ाई चल रही है उसमें जो उसमें वर्कर सब है मुजफ्फरपुर में बहुत है, तो उस सबको खिलाने के लिए रोज़ इस चावल दाल में से निकालते जो हैं तो जमा करते हैं, और 1 महीना के बाद एक नेता आएंगे कोई, उस वक्त मुजफ्फरपुर के एक नेता थे, तो आएंगे और ले जाएंगे। पहले हमको वही हुआ कि स्वतंत्रता की लड़ाई में सब लोगों का कितना योगदान है। तो खाना बनाने में से खाने का हिस्सा निकाल के उन लोगों के लिए रख देती थी हमारी माता। जैसे जैसे बड़े होते गए। ये सर साल कौन सा होगा लगभग? ये साल होगा, उस वक्त हम पढ़ाई शुरू नहीं किए थे, तो गाँव में पढ़ रहे थे। उसके बाद 3रा क्लास में गए हैं मलिकौड़ी स्कूल में, तो छोटे थे तभी तो उनसे पूछे कि काहे चावल दाल अलग करके रख रहे। एक सवाल और आता है कि देश के पूर्व गृह मंत्री कहें या उप प्रधानमंत्री कहें, जगजीवन राम कहते हैं कि राजनीति तो होते रही लेकिन डॉक्टरी ना छोड़ब, ऐसा क्यों हुआ था? देखिए वो उस हाउस में बैठे हुए थे, तो हम गए कि आशीर्वाद वगैरह दीजिए, तो कहे कि डॉक्टर साहब डॉक्टरी करी ठीक से, अब पॉलिटिक्स तो हो जाए, पॉलिटिक्स तो हो ही जाए। तो हम डॉक्टरी शुरू कर दिए। तो अच्छा, बहुत अच्छा, जब भी जाते थे उनके यहाँ बहुत अच्छा व्यवहार होता था। एक चीज़ और देखा जाता है कि कई ऐसे डॉक्टर तो रहे या फिर कोई भी बड़े हस्ती रहते हैं और राजनीति में जरूर जाना चाहते हैं, लेकिन इस्तेमाल करते हैं धनबल का या फिर अपने पैसों का। लेकिन इसके इतर आपने जो गाँव में जाना शुरू किया तो लोगों को इलाज का ही जरिया बनाया और इश्तेहार की जगह आपने इलाज शुरू कर दिया। ग्रामीण और सुदूर इलाके में जब पहुंचते थे तो बच्चों को, महिलाओं को देखना शुरू किया। मुझे भी बचपन में याद है कि जब आप मेरे गाँव में आए थे तो चौकी लगा था, जो बंगला कहते हैं जगह को, वहाँ पे चौकी दिया था। डॉक्टर ठाकुर आने वाले हैं और सब लोग अपने इलाज के लिए आए थे और बाकायदे आपकी चुनाव प्रचार हो जाती थी। ऐसी बॉन्डिंग क्या थी? इसके स्ट्रेटजी कौन बनाता था? चुनाव स्ट्रेटजी तो हम अपने बनाते थे, लेकिन जहाँ जाते थे तो पहले जो है सो डॉक्टरी का काम उस इलाके के लिए कर देते थे, उसके बाद तब चुनाव की बात करते थे। इसीलिए लोगों ने सपोर्ट किया, जीत गए। पटना में जीतना कोई आसान काम नहीं था, बहुत कठिन था, जीत गए हम। तो एक चीज़ और है कि मतलब सुदूर इलाके में जाते होंगे, डॉक्टरी का बहुत अभाव रहता होगा, चुनाव का माहौल रहता हाँ। और वहाँ पे इलाज करना कितना मुश्किल होता होगा? हाँ, मुश्किल था लेकिन करते थे।
समय लगता था करेंगे, लेकिन होना था जो नहीं हुआ। पटना से जीते और पटना का जो देहात पोर्शन है उससे भी कैंडिडेट रहे, जीते। उनको कोई अफसोस वगैरह नहीं है। हाँ, जीत गए तो ठीक है। जो सर एक अभी NH दिखाई पड़ता है, NH 139 उसका नाम है। हाँ, तो उस समय NH 98 था। हाँ, हाँ, अलीसाबाद से औरंगाबाद जिसकी नींव रखने में आपकी अहम भूमिका रही। जी। तो उस वक्त आपने उसको बभना रोड कहा है, ऐसा क्यों है? हम नहीं कहे कभी, अब ऐसा शब्द कभी इस्तेमाल नहीं किया। बभना रोड नहीं था, उस पर दौड़ के हम उस रोड को डेवलपमेंट के लिए युक्त थे। अभी जो मिनिस्टर हैं PWD के कौन है? अभी तो नितिन गडकरी। नितिन गडकरी नहीं थे, ये थे राजनाथ जी। हाँ। तो उन्होंने कर दिया तो रोड बन गया। तो बभना रोड वगैरह नहीं रखे। लेकिन विपक्ष ने उस समय तक बनाने की कोशिश की थी। हाँ। कि बभना रोड है, ऐसा क्यों था? ऐसा ही और ये तो विपक्ष का काम है कुछ कह के आदमी का मति भ्रम करना, लेकिन हम वो सब कुछ नहीं, रोड को बनवा दिए, बढ़िया बन। उनसे 3-4 रोड बनवाए तो रोड सब बन गया। इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो आज पटना में IGMS एक अच्छे संस्थान के रूप में मानी जाती है। जी। आप खुद क्रेडिबिलिटी लेते हैं कि हम लोग लग के कराए। हाँ। दिल्ली गए और इंदिरा जी से बात की। हाँ। क्या हुआ था? तो बोले कि जाओ करो, 1 मिनट में उन्होंने कहा कि जाओ करो, हमारे नाम पर रख दो। हम लोग रख दिए। शी वॉज ए ग्रेट लेडी। अपाची का अलग होना अलग बात है। 1 मिनट भी उन्होंने विलम्ब नहीं किया, कहा कि जाओ काम करो। अच्छा, जब कोई प्रधानमंत्री अपने नाम पे हॉस्पिटल की घोषणा करवाते हैं, एयरपोर्ट की घोषणा करवाते हैं, तो फिर आज नरेंद्र मोदी स्टेडियम भी प्रधानमंत्री रहते हुए उसी तरह से, तो ये लग रहा है कि उसी समय से परंपरा की शुरुआत हुई थी। हमारी परंपरा तो है ही है। जो प्राइम मिनिस्टर है वो तो उस वक्त का सबसे बड़ा आदमी होता है। जो भी प्राइम मिनिस्टर है उस वक्त देश में सबसे बड़ा आदमी वही है। फिर दूसरा होगा। तो ये लोग जो भी थोड़ा नेशनल डेवलपमेंट की तरफ ज़्यादा मुखातिब रहते हैं, वही सब विकास करने देते हैं अपने नाम पर। तो इंदिरा जी के नाम पर विकास हुआ और वो तो बहुत विकास करने वाली महिला थी और तुरंत मान जाती थी। जो कुछ ले जाते थे 1 मिनट में मंजूर कर देते थे। जाइए डॉक्टर साहब काम कीजिए इस पर। नरेंद्र मोदी कर देते हैं, इनका भी वही हालत है। तो जो भी डेवलप, आपकी बात नहीं ठुकराते ना। कई बार गए, कितने बार गए हैं मोदी जी से? मोदी जी से बहुत बार गए हैं, सब बात किन कामों के लिए गए हैं? हाँ, उतना याद नहीं है, लेकिन जो भी काम करने को जाते हैं कर देते हैं। जो भी अच्छा अवसर रहता है विकास के काम के लिए 6,000 रुपया दिलवाना। हाँ, आपने लिखा वो हाँ, महिला के लिए हम कहें कि प्रेग्नेंट लेडी को बड़ा कष्ट होता है, उसका बढ़िया खाना नहीं मिलता है, तो कहीं कितना पैसा लगेगा। तो 6,000 रुपया प्रति प्रेग्नेंट लेडी को पैसा मिल गया, दिला दिए। अब मिलता है कि नहीं इधर हमको नहीं मालूम, लेकिन दी इंदिरा गांधी दी, मोदी जी दिए। अब लोग लेता है कि नहीं। मोदी जी को भी जो काम लेकर के जाइए सब काम कर देते हैं। कुछ अपना काम तो रहता नहीं, खाली समाज का काम नहीं रहता है। एक आपने स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए ऐसे तो भारत में 2-3 या 6 ट्रामा सेंटर की नींव रखी थी। जी। लेकिन जो बिहार में आपने रखा, चूंकि आप एक बिहार से थे और अपने संसदीय क्षेत्र में रखा था, उसकी शुरुआत आज तक नहीं हुई। जमीन है लेकिन शुरुआत इसको लगेंगे हम इस बार, अब लगेंगे इस बार, शुरुआत करा देंगे उसका। तो जमीन है उसके अलॉटेड, वहाँ लिखा हुआ है। देखते हैं कि ये सिस्टम की खामी रही या फिर इच्छा शक्ति की कमी रही, या डॉक्टर ठाकुर की वजह से नहीं हुआ? नहीं, तो हम नहीं रहे,
या आपके वजह से नहीं हुआ सर? हाँ, आपके नाम के जुड़ने के कारण नहीं हुआ? ये भी हो सकता है, लेकिन हम उसको दौड़ेंगे तो हो जाएगा। तो हाँ, दौड़ना पड़ेगा इसके बहुत दौड़ना पड़ेगा, इसलिए कि है वो एक्सेप्टेड है, खाली थोड़ा दौड़ के उसको रास्ता पर। सर, भारत की हम आज़ादी के अमृत महोत्सव मना रहे हैं, हाँ। यानी 75 वर्ष पूरा कर रहे हैं जी। और एक एक्स मिनिस्टर को एक छोटे से ट्रॉमा सेंटर के लिए दौड़ने की स्थिति पड़ रही है। हाँ जी, तो देखिए ये लोकतंत्र को मजबूत बता सकते हैं? नहीं, लोकतंत्र को जो बिहार है, बिहार बहुत रिच स्टेट तो है नहीं, पुअर स्टेट है, पैसा वैसा की कमी रहती है, इसलिए हर एक काम में कुछ देर हो जाती है। जो रिच स्टेट है उसको कोई बात नहीं है। ये स्कीम क्या उसका ट्रॉमा सेंटर एक बहुत बड़ा सेंटर है जो ज़रूरत है किसी बड़े टाउन में। पटना में उसकी आवश्यकता है, लेकिन हो नहीं पाया। अब नीतीश जी से एक दिन मिलेंगे उसके लिए ट्रॉमा सेंटर में। 82 में आपके नाम की सर चर्चा पद्मश्री के लिए होने लगी, जी। नाम भी मनोनीत किया गया। हाँ, लेकिन आप अपनी किताब में जिक्र करते हैं कि कुछ लोग इंदिरा गांधी के पास गए और कहे कि डॉक्टर ठाकुर को दे रहे हैं, ये तो जेपी का आदमी है। बोले लोग कौन लोग थे? अब कौन लोग से तो अब याद है, जब याद नहीं है, लेकिन जो विपक्ष में भी तो लोग रहता है ना, तो वो लोग कहा कि वो तो जेपी के आदमी है। तो इंदिरा जी बोली जी भाई जो अच्छे डॉक्टर रहेंगे उसको जेपी भी दिखाएंगे, मैं भी दिखाऊंगी। ऐसे जवाब देके हटा दी, टाल मटोल कर। टाल मटोल। आज ये लगता है कि आज अपने विपक्षी को कोई पद्मश्री देगा? दे सकता है पद्मश्री, तो उसके और क्वालिटीज़ पर डिपेंड करता है। इसलिए जो प्राइम मिनिस्टर उनको सोचना है कि आदमी देने लगे। काम इंदिरा गांधी करती थी पद्मश्री दे करके अपने पार्टी में ले आती, और वही काम नरेंद्र मोदी तो नहीं कर रहे हैं पद्मश्री दे करके अपनी पार्टी में ले। नहीं गुलाम नबी आजाद की बात करें या फिर वैसे देता हूँ, कर सकते थे, लेकिन करते नहीं हैं, लेकिन करना चाहिए। एक छोटे से गांव मुजफ्फरपुर के दुबहा से निकल करके पटना, दिल्ली, लंदन जैसे बड़े बड़े शहरों में आपने जिनोवा जैसे कई जगहों पे, और फिर WHO से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। हाँ। और लगभग अभी भी फिटनेस मजबूत किए हुए हैं और इतनी तंदुरुस्ती के साथ टहल रहे हैं। इसके बाद मानव सेवा तो लगातार हो ही रही है। और क्या कुछ लगता है कि अभी करने की जरूरत है? क्योंकि ये कहा जाता है कि बुढ़ापे का समय एक खाली समय होता है और काफ़ी कुछ किया जा सकता है। हाँ, देखिए बिहार में समाज में कैसे उन्नति होगी हर लोग, हाँ, उसकी आवश्यकता है अभी, तो उसी में हम काम शुरू करेंगे। गरीबी कैसे दूर होगी गरीब लोगों की, और सरकार का क्या रोल है इस गरीबी दूर करने में, उसको ज़रा सा और अधिक व्यापक रूप में करके जितना हो सकता है काम करेंगे। एक आप पे हमेशा जातिवादी होने का आरोप लगता है कि आपने जब भी हुआ मुखर होकर के अपने कम्युनिटी यानी भूमिहार लोगों के लिए बात किया। नहीं, ऐसी बात नहीं है, सब कम्युनिटी के लिए बात किए, लेकिन भूमिहार का भी तो कम्युनिटी में कोई नहीं बोलता था तो हम बोल देते थे कि ये इस कम्युनिटी के लिए भी होना चाहिए। भूमिहार के लिए कोई नहीं बोलता था? नहीं बोलता था। आज कोई बोलते हैं? आज भी नहीं बोलता है कोई। आज भी भूमिहार के लिए कोई नहीं बोलता? बिहार में नक्सल प्रभावित इलाके जो थे, या नक्सल का जो दौर था, उस पे कई ऐसे नक्सली नेता रहे, या फिर रणवीरों की जो बात की जाती थी, उनसे आपका कनेक्शन सीधा कई बार सामने आया। दोनों के यहाँ जाते थे, कभी कभी नक्सली रणवीर दोनों के यहाँ जाते थे। दोनों को कहते थे कि काम छोड़ दो, जनता के लिए काम करो। कुछ लोग मानता था, कुछ नहीं मानता था। ब्रह्मेश्वर मुखिया से कभी मुलाकात हुई? हाँ, जरूर। मुखिया जी से मुलाकात हुई थी? हाँ, मुखिया जी का विचार अच्छा था। भले वो पार्टी से जुड़े हुए थे, लेकिन वो ठीक आदमी थे। लालू जी तो कहते हैं कि मुखिया को आपने ही बचाया। नहीं, हम बचाए कि हम क्या बचाए? अरे हमारे हाथ में कोनो बंदूक है, गोली है? नहीं, राजनीतिक संरक्षण होता है। आपराधिक लोग अपराधी नहीं थे, वो अपराधी नहीं थे, वो पॉलिटिकल आदमी थे, पॉलिटिक्स में काम करते थे। पॉलिटिक्स में काम तो नहीं करते थे, ग्राम पंचायत लेवल पे उनकी जो माने वो पॉलिटिक्स है ना हुआ।
ग्राम पंचायत में पॉलिटिक्स है। भले आदमी थे, हमसे बात करते थे तो बहुत। MP चुनाव भी लड़े थे। हाँ, सब लड़ा। हाँ। तो अच्छे तरीक़ा से बात करते थे। तो क्या अच्छा लगा था उनका विचार, जैसे आपने कहा कि ब्रह्मेश्वर जी मुखिया जी अच्छे आदमी थे। हाँ, तो वो भी चाहते थे कि समाज का विकास हो। हाँ। मेन उद्देश्य यही था उनका भी। वो अपना विकास नहीं चाहते थे, हाँ। समाज का विकास। एक तरफ आप मार्क्स को भी विचारधारा हाँ। मान रहे हैं और एक तरफ तो ब्रह्मेश्वर को भी साथ तो रहे हैं। ब्रह्मेश्वर भी तो मार्क्सिबल में ना आ गए। जब समाज का जहाँ विकास आप चाहिएगा तो एक व्यापक हो गया ही। व्यापक हो गया तो जो व्यापक काम करता था समाज के लिए, उन लोगों को हम मदद करते थे। ब्रह्मेश्वर मुखिया भी उसी में से थे, मर गए बेचारे। 12 साल हो गए, अभी तक सीबीआई उनके हत्यारों को पता नहीं लगा पाया। हाँ। कौन मारा कुछ पता नहीं चला। बहुत एक सर आता है कि जिक्र कि आपके पिता ने सारे कम्युनिस्ट किताबों को घर से फेंकवा दिया। हाँ, वो कर दिया। शुरू में उनको लगा कि लड़का कम्युनिस्ट हो जाएगा, इसीलिए फेंकवा दिया कम्युनिस्ट। यदि डॉक्टर ठाकुर उस समय वो किताब पढ़ते तो आज कॉमरेड ठाकुर होते क्या? हो सकता था। उसके तरफ हमारा तो जरूर था। ये था, किससे प्रभावित थे आप? मार्क्स से हम ज़्यादा प्रभावित थे। किन विचारों से प्रभावित? उनका जो गरीबी कैसे हटेगा और ये ज़मीन का कैसे इस्तेमाल होगा, उसी पर मार्क्स को पढ़ते थे। और गरीबी हटाने के लिए मार्क्स बहुत काम उन्होंने किया। तो गरीबी हटाने में भी उस पार्टी का बड़ा योगदान रहा। कैंसर बढ़ते